हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स के एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कोण और त्रिभुज। इससे सिंपल टॉपिक आपको कहीं मैथ में ढूंढने को नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों हाँ, अगर समझ में आ गया तो, अगर नहीं समझ में आया दोस्तों तो इससे हार्ड टॉपिक आपको ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आ जाए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर समझ में नहीं आया दोस्तों तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं एक एक बात को खोल खोल के बताऊंगा दोस्तों, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर नोट नंबर फर्स्ट लिखा है, किसी एक त्रिभुज में दो समान कोणों के सामने की भुजाएं समान होती हैं। किसी एक त्रिभुज में, इसका मतलब यह है दोस्तों, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, कोई एक त्रिभुज है, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी, ठीक है, कोई एक त्रिभुज है ए बी सी। मान लो जैसे कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी है, ये कोण इसके बराबर है, तो दोस्तों इसके सामने की भुजा कौन होगी? ए बी। ए बी, इसके सामने भुजा ए बी बराबर इसके सामने की भुजा ए सी। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। समझ में आया दोस्तों? समान कोण के सामने की भुजाएं समान होती हैं। कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, इनके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होंगी। ये है पहला नोट। जैसे कि दोस्तों देखिए, अभी आपने समझा कि ये जो है समान कोण के सामने की भुजा समान होती है। इस तरह से दोस्तों, जैसे समान कोण के सामने की भुजा समान होती है, इसी तरह से समान भुजा के सामने के कोण भी समान ही होंगे। जैसे मान लीजिए दूसरा त्रिभुज लेंगे हम, इसमें हमें दिया है पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर दिया है। मान लीजिए पी आर बराबर पी क्यू है, पी आर बराबर पी क्यू है, तो ये जो कोण होगा यहाँ पर, त्रिभुज पी आर क्यू बराबर पी क्यू आर। समझ दोस्तों? अगर जैसे इसमें दिया है समान कोण के सामने की भुजा समान होती है, इस तरह समान भुजा के सामने के कोण भी समान ही होंगे। ये दोनों प्रमेय है दोस्तों, इसको अच्छी तरह से आप लोग रट लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। और दोस्तों एक होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे ये है, ये है, ये, ठीक है, ये एक त्रिभुज हो गया, इसका नाम रखे पी क्यू आर, ठीक है। समबाहु त्रिभुज मतलब आप समझे पहले समबाहु त्रिभुज होता क्या है, जिसमें पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर पी आर पी, मतलब समझ रहे, तीनों भुजाएं समान हैं। पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर पी, तीनों ही भुजाएं समान हैं, ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसमें एक नोट पॉइंट ये है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश के होंगे। प्रत्येक कोण 60 अंश के होंगे। समझ पा रहे हैं? इसी प्रमेय पे है दोस्तों। देखिए यहाँ पर समान भुजा के सामने के कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। सभी भुजाएं समान है, इसलिए सभी कोण भी समान ही होंगे, समबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक और होता है सर्वांगसम। सर्वांगसम इस बहुत पूछता है दोस्तों, क्वेश्चन में बहुत बार आता है। सर्वांगसम त्रिभुज कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे? तो दोस्तों ये समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए लिखा है ऐसे त्रिभुज जिनके दो भुजाएं और एक कोण आपस में समान हो। इसका कहने का मतलब, जैसे देखिए दोस्तों, जैसे दो सर्वांगसम दो त्रिभुज के बीच में होता है, सर्वांगसम है कि नहीं। जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज मैंने ले ली, ठीक है, एक त्रिभुज ये हो गया हमारा, और एक त्रिभुज यहाँ पर भी मैंने ले ली, ठीक है, इसका नाम पी क्यू आर, इसका नाम ए बी सी, ठीक है। ये पी क्यू आर है, ये ए बी सी है। इसमें लिखा है दो कोण एक भुजा, या एक, देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है दो भुजाएं या एक कोण आपस में समान हो तो सर्वांगसम होगी। ऐसा भी कह सकते हैं, अगर दो कोण एक भुजा समान है तो भी सर्वांगसम ही होगा, चाहे दो भुजा एक कोण, चाहे दो कोण एक भुजा,
दोनों ही रूप से वह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए पी क्यू बराबर ए बी है, ठीक है, पी क्यू बराबर ए बी है और क्यू आर बराबर बी सी है, ठीक है। अभी देखिए, अभी दो भुजा समान हैं लेकिन ये सर्वांगसम नहीं कर सकते। अभी हमको एक कोण भी बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं कोण क्यू को मान लिया कोण बी के बराबर है, कोण क्यू बराबर कोण बी, ठीक है। तो अब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे दोस्तों। सर्वांगसम की परिभाषा आप अच्छे से याद कर लीजिए, जिसके दो कोण एक भुजा या एक भुजा दो कोण या दो भुजा एक कोण समान हो, सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। और दोस्तों एक परिभाषा और भी है इसकी, जैसे अभी मैंने बताया कि दो कोण एक भुजा है या दो भुजा एक कोण है तो सर्वांगसम होंगे। अगर दोस्तों तीनों भुजाएं समान हो तो भी वह सर्वांगसम ही कहा जाएगा। सर्वांगसम आशा करता हूँ कि अच्छी तरह से समझ में आ गया है दोस्तों। तो आइए दोस्तों इसी के साथ एक जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, सही है। यहाँ पर देखिए एक्स वाई है और एम एन, यहाँ पर एम है यहाँ पर एन है, ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। यदि कोण पी ओ आई, कोण पी यहाँ पर ओ वाई, कोण पी ओ आई बराबर 90 समकोण है दोस्तों। ये पी ओ आई 90 समकोण है, पी ओ आई बराबर 90 और ए बी अनुपात ए अनुपात बी बराबर 2:3 है। ये सवाल में दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे कि ये सवाल है, यही था हमारा, यहाँ पर 90 अंश दिया था, पी ओ आई बराबर 90 अंश और ए अनुपात बी बराबर 2:3। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अभी हम देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए अपान बी इज इक्वल टू 2/3, 3a इज इक्वल टू 2b, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2b/3, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सही है। यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर जैसे है, यहाँ पर देखिए 90 अंश का कोण है, पी ओ आई 90 अंश का, ठीक है। तो ये जो पी ओ एक्स होगा ये भी 90 अंश का ही होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है दोस्तों, आपको पता ही होगा। सीधी रेखा पे 180 अंश का कोण बनेगा, यहाँ 90 है तो ये भी 90 ही होगा। इसका मतलब कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 अंश होगा, ठीक है। तो ए प्लस बी बराबर 90 अंश, ए प्लस बी बराबर 90। अब देखिए यहाँ पर एक समीकरण यहाँ पर था, यहाँ पर एक समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण। तो यहाँ पर इसका मान यहीं पर रख देंगे, ए का मान रख देते हैं। तो ए का मान कितना है 2b/3 प्लस बी बराबर 90, ठीक है। तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 2b प्लस 3b बराबर 90 गुणे 3 यहाँ है, वहाँ चला जाएगा 3, ठीक है। तो हो जाएगा 5b इज इक्वल टू 270। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 54, ठीक है। 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 चौक 20, ठीक है। तो b निकल गया हमारा 54। तो हमको यहाँ पर निकालना क्या है दोस्तों, आपको पता ही होगा। देखिए यहाँ पर पहले अभी क्वेश्चन हमको यहाँ पर निकालना है c, ये c वाला निकालना, c कितना। अभी देखो b हमारा कितना आ गया 54, ठीक है। तो इसके सामने का ये जो कोण है ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं दोस्तों, मैंने आपको नहीं बताया। जैसे एक लाइन यहाँ पर है, एक लाइन इसको क्रॉस करती है, तो ये जो कोण है ये आपस में दोनों बराबर, ये इसके बराबर होगा और ये इसके शीर्षाभिमुख कोण इनको कहते हैं। तो ये जैसे b 54 है तो ये भी 54 ही होगा। तो जैसे मान लीजिए ये 54 हो गया अब हमारा, ठीक है। तो कोण ओ 54 हो गया। तो अब देखिए ये एक सीधी लाइन पे कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। ये 54 हो गया, तो 180 में 54 जब घटा देंगे तो हमारा c आ जाएगा। 180 माइनस 54, 10 में 4 के 6 और 17 में 5 के 12। इसका मतलब जो हमारा कोण c होगा 126 अंश का होगा। यही हमारा आंसर है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों समझ में आ गया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज यहीं तक।